पॉलिटिक्स में कैसे वो भरोसा हासिल करते हैं, और बहुत सारी बातें खुल के कहनी पड़ेंगी कि देखिए अब आप लोग ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो इसको समझिए कि इतना कोई मैजिक इवेंट तो है नहीं कि कल सब ठीक हो जाएगा, लिज ट्रस जैसी गलती दोबारा नहीं हो सकती। दूसरा जो है प्रोफेसर सचदेवा, एक सवाल ये भी उठता है कि इंटरनेशनल फ्रंट पे इनको बहुत अपना एक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। इनका देश यूक्रेन और रूस के युद्ध में नेटो के साइड में खड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भी दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई और उसी की वजह से उनके देश में समस्याएं भी खड़ी होती हैं। कैसे इस इशू को डील करेंगे, क्योंकि अब तो इनको भी अपनी पोजीशनिंग क्लियर करनी पड़ेगी वहाँ पे, या वो जो उनका एक स्टैंड क्लियर उनके देश का वो उसी के साथ चलते जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ट्विकिंग पॉसिबल है? ये पटल पे मुझे लगता है कि इनको कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि एक तो इनकी जो एक्सेप्टेंस होगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, और इनका जो एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, उसमें इनको ब्रिटेन को एडजस्ट करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। और उनकी जो ब्रिटेन की पॉलिसीज हैं, जो कंजर्वेटिव पॉलिसीज हैं, उसके अंदर भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव करने वाले हैं या बदलाव आने वाला है। क्योंकि ब्रिटेन का, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हो या यूक्रेन का युद्ध हो, वो बिल्कुल, और या नेटो के अंदर हो, वो बिल्कुल अमेरिका के साथ जैसा पहले चलता रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। और उन्हें अपनी पहली दो जो सेंटेंस बोले थे उसी के अंदर उन्होंने यूक्रेन और पुतिन की वो सारी बात कही उन्होंने, तो उसके अंदर ना ही कोई बदलाव आने वाला है, ना ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है। जो मेन दिक्कतें हैं वो उनकी अंदरूनी हैं, वो आर्थिक हैं, वो पॉलिटिकल हैं। उसको वो कैसे रिजॉल्व करते हैं अंतरराष्ट्रीय, चाहे वो G20 के अंदर हो, G7 के अंदर हो, वहां पे वो ब्रिटेन की जो भूमिका पहले रही है वैसी की वैसी रहेगी। मुझे उसके अंदर कतई बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा इवन थोड़ा भी बदलाव बहुत आने वाला है। तो लेकिन वो कंसंट्रेट भी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक करेंगे, और उनके पास कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी है नहीं है, जैसे सभी लोगों ने बताया कि तुरंत कोई वो उसका कोई वहां पे हल दे पाएंगे। जो वहां की दिक्कतें हैं वो दिक्कतें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी हुई हैं, कोई सिर्फ डोमेस्टिक तो सिर्फ ब्रेक्सिट से मामले आए हैं, बाकी तो उधर दूसरे मामले। तो उसके अंदर वो सिर्फ स्टेबिलिटी थोड़ी अगर वो मार्केट्स के अंदर ले आ पाते हैं, क्योंकि जो पिछले कुछ हफ्तों में ये हुआ कि जैसी वो जो पॉलिसीज आई, वो पहले ही दिक्कतों को और दिक्कतें बढ़ गई। तो कम से कम अगर वो दिक्कतें स्टेबलाइज कर जाते हैं, मार्केट स्टेबलाइज कर जाती हैं, करेंसी थोड़ी सी पहले से इंप्रूव कर जाती है उसका रेट, और तो उसी से इनकी धीरे धीरे थोड़ी साख बन सकती है जिसको वो पॉलिटिकली यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए आने वाला, और जिस तरह से वहां पे आर्थिक और राजनीतिक जो माहौल बना है, कंजर्वेटिव पार्टी उनको इतनी जल्दी से अब अपना छोड़ भी नहीं सकती है। तो उनके पास 2 साल का मौका है जिसको अंदर वो भुना सकते हैं। अगर वो कुछ कर पाए उसके अंदर तो एक अच्छे बड़े नेता उभर के वहां पे बन सकते हैं, वरना वो भी 1-2 साल के बाद फिर चुनावों के अंदर जो हाल होगा उसके बाद जो भी कुछ होगा ब्रिटेन के अंदर वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौका उनको जरूर एक बहुत अच्छा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कोई बहुत बदलाव आने वाले नहीं है ब्रिटेन के रोल के। ऐसे ही वक्त में तो स्टेट्समैन की पहचान होती है कि वो कैसे फैसले लेते हैं और कैसे अपने देश को एक संकट की स्थिति से उबार के लेके आते हैं। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आएंगे तो काटजू जी और लॉर्ड मेघनाथ से मैं समझूंगा कि भारत के साथ संबंधों पे क्या कोई असर पड़ेगा, क्या चूंकि वो एक भारतवंशी हैं इसलिए उनके हर फैसले की थोड़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी। ऐसे तमाम प्रश्न मानस में आते हैं, उनका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।